वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू रिवॉल्यूशन एडुटेक। दिस इज अश्विनी शुक्ला। तो फ्रेंड्स, वी वर डिस्कसिंग सॉल्यूशन ऑफ CUET 2022 फिजिक्स सेक्शन। और लास्ट टू वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के पहले 10 क्वेश्चंस को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है, लास्ट 2 वीडियोस में। एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, और अगले 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट। तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। आपको एक क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? सो दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस बुक फॉर CUET। इस CUET की बुक बेस्ड क्वेश्चन होंगे। एंड इफ विल स्कैन दिस QR कोड, आप एक यूट्यूब चैनल पे पहुंचेंगे जहां प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको हर एक चैप्टर के वीडियोस, हर एक चैप्टर के चैप्टर नेम प्लस क्वेश्चन नेम के साथ वीडियो सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मूविंग टू द डिस्कशन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। विल टॉक ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। So if we'll read out the question, if it is given, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें तो क्या गिवन है? एक चार्ज पार्टिकल किसी पोटेंशियल के थ्रू मूव कर रहा है, यानी चार्ज पार्टिकल इज मूविंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V। जब भी आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, यू नीड टू गो थ्रू द सिनॉप्सिस एटलीस्ट ट्वाइस। 2 बार कम से कम सिनॉप्सिस को रिवाइज करिए, देन यू विल ट्राई टू डू द क्वेश्चन। इट विल बी बेनिफिशियल, इट विल बी मोर बेनिफिशियल एट दैट इंस्टेंट। तब आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अगर बात करें 11th क्वेश्चन की, दैट इट इज गिवन दैट ए चार्ज पार्टिकल विल मूव थ्रू ए पोटेंशियल। तो जब भी चार्ज पार्टिकल किसी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू मूव करेगा, then work will be done by on the charge particle, because if you'll remember, you have done that potential difference delta V can be written as work done by the electric force। पोटेंशियल के थ्रू मूव करेगा मतलब कौन सा फोर्स लग रहा होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब हम वर्क डन ऑन ए चार्ज व्हेन द चार्ज इज मूव थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। जब कोई चार्ज पार्टिकल डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करेगा Q अमाउंट ऑफ चार्ज, उस अमाउंट ऑफ चार्ज Q अमाउंट ऑफ चार्ज पे कितना वर्क होगा? दैट इज गिवन बाय Q डेल्टा V। एंड बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बिकॉज केवल और केवल एक ही फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो उसका जो वर्क डन होगा दैट विल बी नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, that is final kinetic energy minus initial kinetic energy. So we can write that charge particle पे जो वर्क होगा Q into delta V, that will be equal to final kinetic energy minus initial। और चार्ज अगर स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। दैट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड। कितनी काइनेटिक एनर्जी कोई चार्ज पार्टिकल एक्वायर कर लेगा? दैट इज Q अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ इफ यू रीड आउट द क्वेश्चन, क्या गिवन है? एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा? E अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। एंड दैट प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V। So this much amount of potential, this much amount of energy, kinetic energy will be absorbed, will be gained by the proton। अगर इसे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1 + 1.6 इंटू 10⁻19 दैट विल बी द एनर्जी इन जूल। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी देनी हो, तो वी कैन राइट दैट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। And you know 1 electron volt is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, that will convert into joule। बट अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखनी हो एनर्जी, तो हमें पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज सेम एज प्रोटॉन। प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वही इलेक्ट्रॉन पे होगा, ओनली साइन विल बी डिफरेंट। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा।
तो अगर चार्ज को v वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से पास करें q अमाउंट ऑफ चार्ज को, तो व्हाट विल बी द वर्क डन, कितना वर्क डन होगा? अगर v वोल्ट से किसी q अमाउंट ऑफ चार्ज को पास करें तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी q डेल्टा v, and which will be by work energy theorem, or by work energy theorem that will be same as change in kinetic energy. Moving to the next question, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं. If we'll read out the question, क्वेश्चन को अगर रीड करें, if we'll read out the question, आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन इज गिवन, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन इज गिवन 1.5 into 10 raised to the power 13. This is frequency of what? Photon और रेडिएशन. फोटोन की फ्रीक्वेंसी गिवन है और आपको फोटोन का क्या निकालना है? यू नीड टू फाइंड द मोमेंटम ऑफ फोटोन. मोमेंटम ऑफ फोटोन. So photon is what? Photon is a wave, and the momentum of photon p is given by energy of photon divided by speed of light. नहीं याद आता है तो यूज डी ब्रॉगली वेव. अगर मान लीजिए आपको नहीं याद आता है, मोमेंटम इज डायरेक्टली रिटन एज E by C, नो इशू, कोई भी इशू नहीं है. बट यू नो मोमेंटम. व्हाट इज मोमेंटम ऑफ ए फोटोन? मोमेंटम ऑफ ए मैटर वेव. What is the momentum of a matter wave? लैम्डा को क्या लिख सकते हैं? h अपॉन p. का मतलब मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? h बाई. दिस इज बाई डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इज h बाई p. तो मोमेंटम क्या आ गया? h बाई लैम्डा. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई c, एंड यू नो hc बाई लैम्डा इज hc by lambda is energy of a photon. hc by lambda आपका क्या आ जाएगा? एनर्जी ऑफ ए फोटोन. एंड एनर्जी ऑफ ए फोटोन E कैन बी रिटन एज h न्यू, अगर फ्रीक्वेंसी आपको पता. तो मोमेंटम को आप क्या लिख सकते हैं? h न्यू बाई c. क्योंकि आपसे क्या पूछा गया? मोमेंटम पूछा गया. किसका? फोटोन का. फोटोन इज नॉट ए मैटर, इट इज ए वेव. Momentum of photon is energy of photon divided by speed of light, which is h nu by energy is nothing but h nu. Now you know the h is of the order of 10 to power minus 34 in SI unit. Nu is of the order of कितना है? 10 to power 13, and c is of the order of 10 to power 8. Use approximation. जरूरी नहीं आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन ही करें. यूज अप्रोक्सीमेशन, यू कैन फाइंड आउट द. जरूरी नहीं आपको h की एग्जैक्ट वैल्यू याद हो. 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34. न्यू आपको गिवन है 1.5 इंटू 10 पावर 13. 3 इंटू 10 पावर 8. यू कैन राइट द वैल्यू एंड फाइंड आउट द मोमेंटम ऑफ फोटोन. बट अगर आप अप्रोक्सीमेशन से भी करेंगे तो मोमेंटम विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ h ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू पावर माइनस 34, न्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू पावर 13. न्यू कितने ऑर्डर का? 10 टू पावर 13 के ऑर्डर का है. और c किसके ऑर्डर का? 10 टू पावर 8 के ऑर्डर का है. बिकॉज इफ विल सी द, अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस आर नॉट वेरी क्लोज बाई, बहुत क्लोज ऑप्शन नहीं है. तो p विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू पावर माइनस 34 प्लस 13 माइनस 8. दिस कम्स आउट टू बी, यहाँ पे प्लस 5 बचेगा. 34 प्लस 5, दैट इज p विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू पावर माइनस. p कितने ऑर्डर का आ जाएगा? 10 टू पावर माइनस 29 के ऑर्डर का आ जाएगा. p विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू पावर माइनस 29. तो अप्रोक्सीमेशन से भी आपको क्वेश्चन किया जा सकता है. जरूरी नहीं हर एक चीज की एग्जैक्ट वैल्यू याद हो, बट हाँ आपको h की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता होनी चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन की बात करें. So if we'll read out the question,
आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, अब सॉरी आपको यू नीड टू गिवन वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल इज गिवन। अगर आपको वर्क फंक्शन गिवन है, वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल इज गिवन, और आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आपको वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल इज गिवन और आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो फिर रिमेंबर आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू वर्क फंक्शन, द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू दैट एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी जो केवल कितनी एनर्जी देगी, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देगी, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं आप, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग एनर्जी एच न्यू नॉट will be equal to, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी होगी, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग रेडिएशन की एनर्जी होगी, दैट विल बी इक्वल टू। तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी पता है, वर्क फंक्शन निकालना है और वर्क फंक्शन आपको पता है। यू नो एच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, एच कितने ऑर्डर का है, 10 टू पावर -34 के ऑर्डर। तो आपको वर्क फंक्शन इज गिवन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस आपको याद रखना वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, और आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी, यू नीड टू फाइंड आउट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो न्यू नॉट विल बी, वर्क फंक्शन आपको कितना गिवन है, वर्क फंक्शन इज गिवन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल में कन्वर्ट हो गया, डिवाइडेड बाई इसे 6.6 इंटू 10⁻34 ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर याद होना चाहिए, बस ऑर्डर याद होना चाहिए। इफ विल रिमेंबर द ऑर्डर, अगर आप ऑर्डर याद रखेंगे यू कैन इजीली डू। तो न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻19 प्लस 34 -19 प्लस 34, that this comes out to be and of the order of 10 to power, किस ऑर्डर का आ जाएगा, 10 to power 15 के ऑर्डर का। तो द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम्स आउट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to power 15। जरूरी नहीं एग्जैक्ट वैल्यू करें, ऑर्डर से करिए। इन एग्जाम इफ यू ट्राई टू डू 4.2 into 1.6 डिवाइडेड बाई 6.6 इट विल बी डिफिकल्ट टू सॉल्व, बट लेकिन ऑर्डर तो पता है हमें, ऑर्डर से निकाल लीजिए। that is known as approximate calculation, इसी को बोलते हैं approximate, कि आप कैलकुलेशन को कितना मिनिमाइज कर सकते। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन की बात करें, 14th क्वेश्चन की बात करें। अगेन दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन, दोबारा से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको वर्क फंक्शन गिवन है, वर्क फंक्शन गिवन है, और आपको क्या बताना है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी बताना है, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताना है, सच दैट द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस, कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाए, इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो जाए। मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होगा, दैट इज दैट सुटेबल एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट एनर्जी इज नोन एज द मिनिमम एनर्जी, जिससे एजेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, that is threshold frequency nu naught, you can write that is work function divided by Planck's constant। work function आपको given है क्वेश्चन में, Planck's constant is of the order of 10 to power -34, you can easily find out the, but remember this is in joule second, joule second में है ये, तो आपको वर्क फंक्शन भी किस में कन्वर्ट करना है, जूल में ही कन्वर्ट करना है। एंड यू नो 1 EV इज इक्वल टू 1.6 into 10 to power -19 जूल। मूविंग टू द 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन की बात करते हैं। इट इज आस्किंग अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज गिवन बाय, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज गिवन बाय, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहा है। सो दिस इफेक्ट वाज प्रपोज्ड बाय, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इफेक्ट आइंस्टीन गॉट नोबेल प्राइज, और इसी इफेक्ट के कारण आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। आइंस्टीन डिड नॉट गेट द नोबेल प्राइज फॉर स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और थियरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन गॉट
द नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही आपको यू विल कंसिडर द डुअल नेचर ऑफ लाइट, इस रेडिएशन के डुअल नेचर, एज द चैप्टर नेम सजेस्ट, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, दैट रेडिएशन बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। रेडिएशन के दो नेचर की बात करेंगे, डुअल नेचर ऑफ लाइट। So I hope this will help you, and if you like this video, do like and share this video and subscribe my channel. I hope this will help you. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.